सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। नारायण विष्णु जी को कहते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा का दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्यनारायण भगवान की पूजा, व्रत और उनकी कथा का श्रवण क्यों करना चाहिए? क्योंकि पुराणों के अनुसार सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सत्यनारायण की कथा का यदि आप श्रवण करते हैं, उसे सुनते हैं, तो सुनने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु इससे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। सत्यनारायण कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह हर किसी के जीवन में खुशी और शांति लाते हैं। भगवान विष्णु की हम कई रूपों में पूजा आराधना करते हैं। इस वीडियो में भगवान के सत्यनारायण स्वरूप की कथा को बताया गया है, उनकी पूजा विधि को बताया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो जरूर शेयर करिएगा। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा यदि आप नहीं करते हैं तो भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों के सुख से भी आपको वंचित कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य। प्रायः पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों में भी इस कथा को आप विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। आइए सर्वप्रथम सत्यनारायण व्रत कथा की पूजन विधि के बारे में आपको बताते हैं, उसके पश्चात कथा का प्रारंभ किया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं, उन्हें दिन भर उपवास रखना है। पूजन स्थल जो आपका होगा उसे गाय के गोबर से आप पवित्र कर लीजिएगा, लीप लीजिएगा। वहां पे एक अल्पना बनाइएगा और उस पर पूजा की चौकी रखिएगा जो आपने लीपा होगा। इस चौकी के चारों पाए के पास आपको केले का वृक्ष लगाएं। इस चौकी पर शालिग्राम या ठाकुर जी या श्री सत्यनारायण की प्रतिमा यदि आपके पास है तो उन्हें स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें, फिर इंद्रादि, दक्ष दिक्पाल और क्रमशः पंच लोकपाल, सीता सहित राम जी, लक्ष्मण जी की पूजा करें, राधा कृष्ण जी की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण की पूजा करें। इसके पश्चात आपको लक्ष्मी माता की और अंत में आपको महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करनी है। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेके प्रसाद वितरण करें। सभी बोलें बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा का प्रारंभ सुत जी द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते। जब वह स्तुति करते हैं तो उनकी स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ऐसे वचन सुन के नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, कोई ऐसा सरल और लघु उपाय बताइए जिससे उनके कष्टों का निवारण हो सके। यदि आपको मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं वह सब सुनना चाहता हूँ, उसे मुझे कृपया बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान बताइए, कैसे इसे करेंगे? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो आप सब लोग भी इसको विस्तार पूर्वक सुने। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री भगवान ने कहा,
सत्यनारायण का व्रत आपके सभी दुख शोक को समाप्त कर देता है, धन्य धान्य की वृद्धि कर देता है, सौभाग्य और संतान प्रदान करता है। सर्वत्र आप जिधर जाएं आपको विजय प्रदान होती है। जिस किसी भी दिन आप भक्ति और श्रद्धा से सम्मानित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनी पदार्थ सवाय मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करते हैं एवं अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर आपको दक्षिणा देनी चाहिए। उसके पश्चात बंधु बांधवों के साथ भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्री सुत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया है उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धर ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध रूप धारण करके उसके द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे द्विज, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आपके पास कोई उपाय है तो कृपा पूर्वक बतलाएं। वृद्ध बोला, हे देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उसको रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ? हे मुनि, इस पृथ्वी पर उससे सुने हुए इस व्रत को किसने किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सिद्ध जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया है उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उसको व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे? इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करता है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन्य धान्य आदि प्राप्त हुए हैं। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर से चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उस धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह उस सुंदर नगर में गया जहां धनी संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्र में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेकों सुखों का भोग करके अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ लोक चला गया। श्री सुत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करता।
कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न थी, पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को खड़ा कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे, कृपया बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी, ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से संतान प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतान प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से उसके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम उसने कलावती रखा। कुछ समय पश्चात लीलावती ने अपने पति से कहा, आपने श्री सत्यनारायण के व्रत करने का संकल्प लिया था, उसको आप क्यों नहीं कर रहे? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। साधु ने एक सुयोग्य वर देख के अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान सत्यनारायण का वह उत्तम व्रत करना भूल गया जो कि उसने संकल्प लिया था। विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उससे रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासपुर नामक सुंदर नगर में गया और उसने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणी उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देख के इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहां आया जहां दोनों वर्णिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भय चित्त धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वर्णिक था। वह राजा के धन को देख के वे दूत उन दोनों वर्णिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोला, प्रभु, हम दो चोर पकड़ लाए, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांध कर बिना विचार किए कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वर्णिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई, यानी साधु की लड़की, और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या की उस बात को सुनकर वह वर्णिक की भार्या व्रत करने से उद्धत हुई और उसने प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति व जामाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वर्णिकों को छोड़ दो, वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश हो गया। प्रातःकाल ही राजा ने दोनों वर्णिक पुत्रों को कारागार से बाहर निकाला और उन्हें संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे धूना कर दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो,
अब आप अपने घर को जाएं, राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पे भगवान सत्यनारायण को उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तब दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इससे मन में संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगे, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप अपराध किया, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी के भेष में परीक्षा लेते हुए प्रभु ने उसे रोता देखकर पूछा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किए हैं। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर भी मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुन के भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसने धन धान से परिपूर्ण देखकर, भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से जीवन जीने लगा। नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रतनपुरी नगर दिखाई दे रहा है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। लीलावती को जैसे ही जानकारी हुई अपने पति के आने की, तो उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके यानी बिना प्रसाद लिए ही कलावती भी अपने पति के दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख रुदन करने लगी, पृथ्वी पर गिर पड़ी, नाव का दर्शन न कर पाई। कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाला भी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर रोने लगी और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे डूब गया? न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका डूब गई, अथवा सिद्ध श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगे। साधु समझ चुका था कि जाने या अनजाने में हमसे कोई भूल हुई है। उसने सभी को बुलाया और अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा, इस प्रकार से अपनी मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम करने लगा। भक्तवत्सल भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बताया, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई थी। निश्चय ही इसी कारण से उसका पति अदर्श हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिए, तुम्हारी पुत्री को पति प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर उसने देखा उसका पति उसके समक्ष था। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं?
कन्या की वह बात सुनकर वर्णिक पुरुष संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर बैकुंठ लोक चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से सुत जी ने यह कथा समाप्त की और अगली कथा सुनाते हैं। श्री सुत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सभी ध्यानपूर्वक सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे बैठा था। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश ना तो वहां गया, न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। भोजन के पश्चात सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप लाए और उन्हें दिया। वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुए। उसका संपूर्ण धन्य धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया। उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सुत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भी भगवान सत्यनारायण का व्रत किया है, उसके अगले जन्म का मैं उनका वृत्तांत सुनाता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से ही दूसरे जन्म में सुदामा हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। लकड़हारा भिल्ल गुहाओं का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी की पूजा करके अंत में बैकुंठ धाम प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीर कर अपनी पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी सभी कार्यों का अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोप गण थे वे सब जन्मांतर में व्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। तो आप सभी ने सत्यनारायण भगवान की कथा का पूर्ण श्रवण किया है। सत्यनारायण भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।